एक दिन एक आदमी अपने साले साहब के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी जो बहन है वो कल रात से गायब है। अब सुबह तक वो जो घर नहीं लौटी है, तो तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर उनकी मदद करो, क्योंकि तुम बच्चों का ख्याल रखोगे तो वो अपनी पत्नी को ढूंढने में पूरा जोर लगा देगा। वो लोग भी देर नहीं लगाते हैं, तुरंत पहुँचते हैं अपने बहन के घर पे और यहाँ जाते ही वो अपने जीजा से कहते हैं कि ठीक है, आप तैयारी करो भाई, ढूंढ कर लाओ उनकी बहन को। अब वो जो आदमी है वो एक पुलिस में कार्यरत हैं और एक सब इंस्पेक्टर हैं, नाम होता है विजय देसाई। विजय देसाई अपनी पत्नी की तलाश के लिए आगे बढ़ते हैं, जगह जगह रिपोर्ट पहुंचाते हैं, पुलिस को इत्तला देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी और विजय देसाई भी 6 दिन तक उस महिला के, यानी कि उस लड़की स्वीटी जो कि उनकी पत्नी है, उनके बारे में कोई भी जानकारी जुटा नहीं पाते हैं। और इस पूरे हालात को मतलब वो परिवार भी देख रहा है जिनकी वो लड़की है, वो खासे परेशान होते हैं कि यार पुलिस में होते हुए भी ये जो व्यक्ति है उनकी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहा है। अब इस पूरे मैटर को उस स्वीटी का जो परिवार है वो संभालता है। वो लोग अब आला अधिकारियों के पास जाते हैं, उनको सूचना देते हैं कि साहब उनकी जो बच्ची है यानी कि स्वीटी पटेल वो गायब है, आखिर वो गई कहाँ। यहाँ पर उसका पति भी कोई खास जवाब नहीं दे रहा है, वो कहाँ पर गई है, कैसे गई है, कोई खास जानकारी उनके पास है नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उनके बारे में सही संज्ञान लें और हम पता करें कि आखिर उनकी बेटी कहाँ पर गायब हो गई है। अब तो पुलिस सोचती है कि भाई ये तो पुलिसकर्मी की पत्नी है। अब वो लोग सोचते हैं भाई ये जब मैटर पुलिस के सामने नहीं निपट रहा है तो क्यों ना इस मैटर को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। अब जब क्राइम ब्रांच के पास पूरी जानकारी पहुंच जाती है तो क्राइम ब्रांच अब यहाँ पर खोजबीन करना शुरू कर देती है और पुलिस की लगातार की गई छानबीन जो कि 4 महीने तक चलती है, उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मामला निकल कर आता है सामने जिसको जानकर मतलब पुलिस के आला अधिकारी, उन दोनों का परिवार, जिन लोगों ने भी इस पूरी बात को जाना, माना और समझा, और फिर उस सब इंस्पेक्टर विजय देसाई को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ एक नेता भी जेल के अंदर गया। तब जाकर लोगों की आंखें फटी फटी रह गई कि व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। आखिर क्या था पूरा मामला, हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है वडोदरा, गुजरात से। दोस्तों वडोदरा गुजरात का बहुत अच्छा शहर, जहां पर दरअसल जब क्राइम ब्रांच पूरे मामले को सुलझाती है, समझती है, तो यहाँ पर जो पुलिस है वो पुलिस अब सीधी उस सब इंस्पेक्टर विजय देसाई के पास जाती है और उससे कहती है कि भाई देख, तुम स्मार्ट तो बन लिए, अब स्मार्ट बनना छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे जो सारा मैटर है उसको सॉल्व कर लिया गया है। आखिरकार तुमने ही उस स्वीटी पटेल की जान ली है। अब एक पुलिस वाले पर जब क्राइम ब्रांच ऐसा आरोप लगाएगी तो वो ऐसे कैसे मान जाएगा। वो कहता है अरे आप ऐसे इस प्रकार से उस पर आरोप नहीं लगा सकते, दरअसल आपको सबूत पेश करने होंगे, साबित करना होगा कि आप उसको गुनहगार कैसे कह रहे हो। तो अब क्राइम ब्रांच बिना सबूत के बात थोड़ी करेगी। अब क्राइम ब्रांच बड़ी ही तसल्ली से कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि देखो ये फोटोग्राफ भी देखो, हमने उस महिला की जो जला हुआ जो कुछ बचा है, कुछ हड्डियां बची हैं, उन सब को कीरत सिंह जडेजा नामी एक जो नेता है उसके एक होटल से बरामद भी किया है। और तो और जब हमने डीएनए टेस्ट कराया तुम्हारे बच्चे के साथ तो वो 100% मैच भी हुआ है। आखिरकार उस महिला को उस होटल में ले जाकर मारने वाला, जलाने वाला कौन है? तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं। और तो और तुम इतने स्मार्ट बने हो कि तुमने 2 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग डीवीआर में से डिलीट भी कर दी। अब यहाँ पर उसको लगता है कि बेटा तू तो फंस गया। वो कहता है कि नहीं साहब, आप ये आरोप गलत लगा रहे हो, भाई उस काम को कोई और भी कर सकता है। लेकिन अब पुलिस उसको फिर दोबारा से एक नया सबूत दिखाती है कि देखो हमारे पास कॉल डिटेल भी है और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि तुमने कीरत सिंह जडेजा से कैसे उस होटल में अपनी पत्नी को ले जाने की बात करी और तुमने पूरी प्रक्रिया को अंजाम भी दे दिया। अब विजय देसाई के पास कोई बात नहीं बचती है। वो सोचता है बेटा तू तो गया। अब पुलिस के सामने वो फालतू बकवास कैसे करे। अब पुलिस के सामने वो सरेंडर कर देता है कि हाँ जी ठीक है,
वो कह देता है कि हाँ उसने अपनी पत्नी स्वीटी पटेल को सीताराम कर दिया। अब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, पुलिस थाने लाती है और जब उससे छानबीन की जाती है, पूछताछ की जाती है, उससे कहा जाता है कि तुम पर जो लगाए गए आरोप हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, पूरी कहानी उनको बता दो ताकि बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। अब जो विजय देसाई है वो एक कहानी ऐसी बताता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सत्य होती है, क्योंकि पुलिस के सामने वो झूठ तो बोलेगा ही नहीं, सारे सबूत सब कुछ उसके सामने। अब वो क्या कहेगा, अब वो बताता है कि सन 2016 में उसकी मुलाकात स्वीटी पटेल नाम की एक महिला से हुई। ये जो महिला है दिखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही अच्छी दिखने वाली ये लड़की, जो कि पहले से शादीशुदा थी। इसकी शादी एक NRI से हुई थी और इसकी जो शादी है करीब 8 महीने ही चल पाई। उसके बाद ये दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसके बाद ये जो महिला है स्वीटी पटेल, ये अपने घर पे रहती है। अब यहाँ पर इसके जो परिवार उससे कहता है कि बेटा ऐसे जीवन तो नहीं कटेगा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और कोई योग्य लड़का यदि तुम्हें मिले, हमें मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। वह स्वीटी भी उनसे मना नहीं कर पाती, वो कहती है ठीक है जैसा आपको उचित लगे। और बस इसी सिलसिले में सन 2016 में जब एक फंक्शन में ये लोग गए थे तो विजय देसाई और स्वीटी पटेल दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। फ़ोन नंबर का आदान प्रदान, दोनों की बातचीत होना शुरू, और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट महसूस करते हैं। अब इनकी बातचीत शुरू हुई तो ये दोनों अपने अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे से शादी करने की ठान लेते हैं। अब स्वीटी पटेल से उसका परिवार मना कैसे करें, ठीक है भाई, स्वीटी पटेल अपनी सारी सच्चाई बता देती है। अब यहाँ इस सच्चाई से उसको भी कोई दिक्कत नहीं, विजय देसाई राजी हो जाता है, लेकिन वो जो शादी करना चाहता है उस शादी में अपने परिवार को नहीं बुलाता है। वो कहता है कि अभी वह जो शादी करेगा अपने परिवार को बिना बताए करेगा, एक मंदिर में। सही समय आने पर वो सारी बात बता देगा और उनकी शादी को उनका परिवार मान जाएगा। अब इस बात पर जो स्वीटी पटेल है उसका परिवार मान जाता है, उन दोनों की शादी करा दी जाती है एक मंदिर में। अब मंदिर में शादी हुई, धीरे धीरे समय बीता। अब ये जो महिला है स्वीटी पटेल, इनको एक बेटा भी होता है। अब बेटा हो गया, बड़ी तसल्ली से इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। ये जो लड़का है रहने वाला तो जामनगर का, लेकिन रहता है वडोदरा में। अब वडोदरा में ये अपनी पत्नी स्वीटी पटेल के साथ रहता है। स्वीटी पटेल बड़े हिसाब से ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन सन 2018 में ये जो लड़का है ये कुछ कहकर अपने घर के लिए निकलता है। अब वहाँ घर में कहानी कुछ और होती है। दरअसल उस लड़के विजय देसाई के लिए एक संबंध आता है और संबंध होता है एक ऐसे परिवार से जहाँ से मोटी रकम कैश में, बड़ी गाड़ी, बहुत सारा दान दहेज सब कुछ मिलता है। और पूरी कहानी जब उसको मालूम चलती है तो वो उस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाता है और अपने परिवार को राजी करने के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। अब विजय देसाई की दूसरी शादी भी हो जाती है। अब दो शादी, अब वो सच्चाई खुली नहीं, लेकिन उसको लगता है कि भाई उसकी सच्चाई अगर मालूम चल गई स्वीटी को या उसकी पत्नी को तो भाई उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वह सोचने लगता है कि यार वो इतनी सारी रकम वगैरह कहाँ से देगा। इसी मामले में सोचता है कि क्यों ना स्वीटी पटेल को रास्ते से हटा दिया जाए। और बस इसी मामले में वह उस स्वीटी पटेल के मामले में सोचता ही है। उधर स्वीटी पटेल को भी सारी सच्चाई मालूम चल जाती है और वह अब उससे जिद करने लगती है कि उसको अपनी ससुराल जाना है, यानी कि तुम्हारे गांव जाना है। अब यहाँ पर विजय देसाई उससे मना करता है कि वो नहीं ले जाएगा। अब इन्हीं बातों पर उसका शक भी गहरा जाता है। स्वीटी पटेल लगातार उस पर दबाव डालती है। एक दिन की बात, यानी कि 4 फरवरी 2021 की जो बात होती है, उस दिन यह अपनी पत्नी को शाम के समय कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। यह अपनी पत्नी को लेकर जाता है कीरत सिंह जडेजा, जो कि एक नामी नेता है वहाँ के, उनके निर्माणाधीन होटल में। और वहाँ पर जाकर यह अपनी पत्नी का गला घोटकर सीताराम कर देता है और फिर पेट्रोल वगैरह डालकर वहाँ के बेसमेंट में उसको जला भी देता है। और जलाने के बाद वह DVR वगैरह की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी डिलीट करता है। ये सब करने के बाद वो सारी सूचना अपने मित्र कीरत सिंह जडेजा को बताता है और वो भी बंद करा देता है। भाई वहाँ पर कोई काम नहीं होगा, होटल बंद हो गया और वो अपने घर आ गया। कहानी बिल्कुल सामान्य। और वह 5 फरवरी को अपने साले के पास फ़ोन करता है, बताता है सारी कहानी। खोजबीन जुड़ता है, अब कुछ हो तो पता चले। बस पूरी कहानी को बताने वाला कौन था? विजय देसाई। अब यहाँ पर जब क्राइम ब्रांच को मालूम चलता है कि भाई इस आदमी की उस टाइम पे किसी आदमी से बातचीत हुई है, कौन है वो? कीरत सिंह जडेजा है।
अब लिंक तो मिल गया, अब पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस को मालूम चलता है कि डीवीआर रिकॉर्डिंग से, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है उससे, कि उसकी गाड़ी उधर साइड जा रही है उस रोड पर, और वहाँ पर आगे एक होटल बन रहा है, वो कीरत सिंह जडेजा का है। वहाँ पर जब पुलिस छानबीन करती है तो उस जगह बेसमेंट में पुलिस को कुछ ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो चूड़ियाँ वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कान वगैरह में पहनते हैं, अब वो मारने से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, वो तो वहीं जलने के बाद ही पड़ी रह जाती हैं। अब पुलिस, उनका मालूम चल गया भाई ये तो उस महिला स्वीटी की हैं, कुछ हड्डियों के अंश भी मिलते हैं। उनका जब डीएनए टेस्ट स्वीटी के बेटे से कराया जाता है 100% मैच। अब तो पूरी कहानी पुलिस के सामने है ही। उन्होंने उसके पति विजय देसाई को गिरफ्तार कर लिया। उसको जब पूछा गया तो विजय देसाई भी इसी बात को बताते हैं। अब विजय देसाई और कीरत सिंह जडेजा दोनों को एक लड़की की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। आगे वो अभी इस समय जेल में बंद है, लेकिन मामला अभी चल रहा है। कोई मुख्य जो फैसला है इस पूरे मामले में अभी तक हुआ नहीं है। 2025 का मामला अभी तक रनिंग कंडीशन में है और विजय देसाई और कीरत सिंह जडेजा दोनों जेल के अंदर हैं। दोस्तों, अक्सर यही बात कही जाती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। जिस प्रकार से वह जो विजय देसाई स्मार्ट बनकर अपने लिए 2-2 पत्नियां रखता है, अपनी पत्नियों को धोखा देता है, फिर उनकी जान भी लेता है, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए? और दोस्तों, आपको हमारी कहानी सुनाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमको बढ़िया खूबसूरत सा कमेंट कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, यदि आप मेरी आवाज़ से परेशान हैं, या अगर आपको लगता है कि ये ठीक ढंग से नहीं बोल रहा है या फिर ड्रिंक वगैरह करके बात कर रहा है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी जो आवाज़ है इस पर लकवा का असर है। मैं पहले बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, और जब से मैंने यूट्यूब का ये रास्ता चुना है, आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी तरीके से मैं अच्छे से बोल भी पा रहा हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा हूँ, और प्रयास करता हूँ कि दिन रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा ले आया जाए ताकि आप लोगों का अच्छा मनोरंजन हो सके। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।